तो गाइस मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक डॉग और कैट लड़ रहे होते हैं। एंड इसके बाद डोरेमी और सेवासी को दिखाया जाता है। एंड डोरेमी डिसाइड कर रही होती है कि डोरेमोन के बर्थडे के लिए उसको कौन सा गिफ्ट लेना है। एंड सेवासी बोलता है पता नहीं दादाजी कौन सा गिफ्ट देंगे उसको। एंड डोरेमी कहती है मुझे पक्का यकीन है कि नोबिता ने कुछ न कुछ अच्छा गिफ्ट जरूर सोचा होगा। एंड वहाँ पर दिखाया जाता है कि शहर पूरा कैट रोबोट्स और उनके फैमिली से भरा होता है। एंड ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सब लोग उन कैट रोबोट्स का बर्थडे मना रहे होते हैं। एंड तभी कोई इन कैट रोबोट्स को स्कैन कर रहा होता है। एंड ये होते हैं डीजी कॉरपोरेशन के मेंबर्स। एंड देन ये आदमी ऑर्डर देता है कैट पाउडर बॉम्ब्स को फायर करने के लिए। एंड तभी ये सब फायर कर देते हैं। एंड कैट रोबोट्स को जैसे ही ये लगता है वो लोग सोने लगते हैं। एंड देन डोरेमी को दिखाया जाता है कि वो ये गिफ्ट सेलेक्ट कर लेती है और वो बोलती है भैया को ये गिफ्ट ज़रूर पसंद आएगा। और सेवासी कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। एंड देन ये लोग डोरेमी को भी कैप्चर कर लेते हैं और सेवासी उनका पीछा करने लगता है। एंड तभी रोबोटिक मैनेजमेंट सोसाइटी एक अनाउंसमेंट करती है ये कैट रोबोट डिफेक्टिव है इसलिए इसको ले लिया गया है। एंड इसको इस डॉग रोबोट से जल्द ही रिप्लेस कर दिया जाएगा। एंड आगे रोबोटिक मैनेजमेंट सोसाइटी के अंदर दिखाया जाता है। एंड यहाँ पर ये प्रेसिडेंट होते हैं और डीजी कॉरपोरेशन का ओनर तभी कॉल करता है और कहता है कि हमारे अंडर कैट से डॉग रोबोट्स का चेंज बहुत ही आसानी तरीके से हो रहा है। एंड देन ये लोग बोलते हैं ठीक है बहुत अच्छे। एंड इनमें से एक प्रेसिडेंट पूछती हैं क्या ये सब ठीक हो रहा है। एंड दूसरे प्रेसिडेंट रिप्लाई करते हैं ये रिजल्ट देखने के बाद हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड यहाँ पर नोबिता और उनके टीचर का सीन होता है। एंड फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि नोबिता के टीचर उसको बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं। एंड वो बोलते हैं तुमने हॉलीडे होमवर्क को क्या समझ रखा है, लैंग्वेज, आर्ट्स, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस तुम्हारे सब में 0 मार्क्स हैं। एंड पीछे से जियान और सुनियो हंस रहे होते हैं। एंड फिर डोरेमोन को दिखाया जाता है एंड सभी कैट्स इसको बर्थडे गिफ्ट्स देती हैं और डोरेमोन इस पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड इधर ये लोग नोबिता का मजाक उड़ा रहे होते हैं। एंड डोरेमोन कैट्स के साथ मियाओ मियाओ कर रहा होता है। एंड तभी जियान उसको बुलाकर कहता है कि लगता है नोबिता को फिर से फर्स्ट क्लास से पढ़ना पड़ेगा। फिर नोबिता हमेशा की तरह घर पर रोते हुए आता है और डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाता है और बोलता है मुझे मंडे तक अपना होमवर्क फिर से पूरा करना पड़ेगा नहीं तो मुझे फर्स्ट क्लास से फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसको पता चलता है कि ये तो एक डॉग रोबोट है और वो अपना नाम वंडरफुल बताता है। एंड फिर थीम सॉन्ग के बाद हमको मूवी का टाइटल कैट मॉडल रोबोट वर्सेस डॉग मॉडल रोबोट दिखाया जाता है। एंड फिर डोरेमोन कहता है जो भी हो मैं तो 22वीं सेंचुरी का एक रोबोट हूँ और मुझे बच्चों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। एंड फिर वो अंदर चला जाता है और वो देखता है कि एक डॉग रोबोट नोबिता को पढ़ा रहा होता है और वो उससे पूछता है कि ये कौन है। एंड नोबिता बोलता है क्या तुमने इसे नहीं लाया है, वैसे ये तो एक डॉग रोबोट है जिसका नाम वंडरफुल है। एंड फिर डोरेमोन उसको देख रहा होता है और वो बोलता है ये डॉग रोबोट क्या है, इसकी बॉडी तो बहुत ही स्लिम है, इसके लंबे पैर हैं। एंड तभी वो डॉग अपना चेहरा घुमा लेता है। एंड डोरेमोन गुस्सा होकर कहने लगता है तुम मुझ पर ही हंस रहे हो ना क्योंकि तुम सोचते हो कि मेरे पैर सीमेंट पाइप्स की तरह छोटे हैं। एंड वो अपना फीचर्स दिखाने लगता है जैसे सक्शन हैंड जिससे वो कहीं पर भी चिपक सकता है और वो दीवार पर चढ़ जाता है और वो बोलता है एक डॉग रोबोट तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन वो डॉग रोबोट भी ऐसा कर लेता है और फिर वो अपना रॉकी हेड पावर दिखाता है और वो डॉग स्नो से एक बर्फ़ बनाकर नोबिता को खाने के लिए देता है। एंड नोबिता डोरेमोन को उसका गिफ्ट दे देता है। एंड फिर वो डॉग रोबोट नोबिता से उसका होमवर्क करवाने लगता है। एंड वो एक राउंड सील बना देता है ताकि डोरेमोन उसको डिस्टर्ब ना कर सके। एंड डोरेमोन को लगता है कि ये गिफ्ट के नाम पर नोबिता का होमवर्क कॉपी है। एंड डोरेमोन दुखी हो जाता है कि आज तो उसका बर्थडे है। एंड तभी वहाँ पर पवाईमॉन और दूसरे रोबोट्स आ जाते हैं एंड वो डोरेमोन को बता देते हैं कि कैसे सभी कैट रोबोट्स को डॉग रोबोट से रिप्लेस कर दिया गया है। एंड दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि ये लोग सेवासी को अंदर नहीं जाने देते हैं। एंड डोरेमी और बाकी सब कैट रोबोट्स एक जेल के अंदर बंद होते हैं। एंड वहाँ पर कोई भी गैजेट काम नहीं कर रहा होता है। जैसे डोरेमी एनीवेयर डोर निकालती है पर वो काम नहीं करता है और बाकी रोबोट्स उसको बताते हैं कि वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी फील्ड लगा दिया है। एंड वो लोग बताते हैं कि वो लोग हमको कुचल कर नया रोबोट बना देंगे। एंड फिर डीजी कॉरपोरेशन के ओनर को दिखाया जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो अमीर बनने वाला होता है। एंड वो बोलता है अगर ऐसे ही डॉग रोबोट्स बिकते रहे तब तो मैं पैसों के समुद्र में तैरूंगा। एंड वो फिर अपने कॉरपोरेशन के कैप्टन को ऑर्डर देता है डोरेमोन को पकड़ने के लिए। एंड फिर ये लोग इन सबको कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आते हैं और इन लोगों को ये पता चल जाता है। एंड फिर ये पवाईमॉन ये लीफ वाला गैजेट से बॉन्डर बना देता है एंड वो पास थ्रू होप से बचकर निकल जाते हैं और फिर वो लोग स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर चले जाते हैं। एंड ये लोग डोरेमोन को बताते हैं कि रोबोटिक मैनेजमेंट सोसाइटी जहाँ पर रोबोट्स की एबिलिटीज़ का इवेल्युएशन होता है वहाँ पर किसी ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया था जिसके अंदर बताया गया था कि नोबिता के पास एक कैट रोबोट तो है लेकिन तब भी उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। एंड इसके पीछे डीजी कॉरपोरेशन का हाथ होता है।
एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे डॉग रोबोट कैट रोबोट से बेटर होते हैं और बच्चों का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। एंड डोरेमोन बोलता है चलो फ्यूचर में चलकर अपने सभी दोस्तों को बचाते हैं। एंड पहले पावाईमोन मना कर देता है लेकिन बाद में वो भी एग्री हो जाता है और फिर वो सब टाइम बेल्ट से फ्यूचर में जाने लगते हैं और तभी ये लोग उनको देख लेते हैं। एंड वो लोग अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वो लोग गायब हो जाते हैं और 22वीं सेंचुरी में चले जाते हैं। एंड फिर वहाँ पर नोबिता के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉग रोबोट नोबिता से उसका होमवर्क करवा रहा होता है। एंड वो उसको कहीं जाने नहीं देता है लेकिन फिर वो टॉयलेट का नाम लेता है तो वो उसको जाने देता है। एंड वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके रूम का हाल क्या हो गया है। एंड फिर वो डोरेमोन का गिफ्ट लेकर उसके बारे में सोचने लगता है कि लगता है उसको अच्छा नहीं लगा है और सेवासी उसको धीरे से सारी बातें बता देता है और तभी वो एक हड्डी फेंकता है और वो डॉग रोबोट उसको कैच करने लगता है। एंड नोबिता वहाँ से धीरे से निकल जाता है और फिर डोरेमोन और बाकी सब कैट रोबोट्स फ्यूचर में पहुँचते हैं। एंड देन डोरेमोन एनीवे डोर को निकालता है लेकिन उसको शॉक लगता है। एंड फिर वो लोग सोचते हैं कि अब तो ऐसे ही जाना पड़ेगा तो वो लोग इनविजिबल केप पहन लेते हैं और गायब हो जाते हैं ताकि वो लोग डीजी कॉर्पोरेशन के अंदर जा सकें। एंड वहाँ पर डीजी कॉर्पोरेशन का एक ट्रक आ रहा होता है तो वो लोग उसी के ऊपर जंप करते हैं लेकिन एक कैट रोबोट गिरने वाला होता है लेकिन ये दोनों मिलकर उसको बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ डीजी कॉर्पोरेशन का ओनर बहुत ही एंग्री हो जाता है क्योंकि वो लोग उनको पकड़ नहीं पाते हैं। एंड आगे दिखाया जाता है कि ये सब धीरे धीरे डीजी कॉर्पोरेशन के अंदर जा रहे होते हैं। एंड फिर वो लोग देखते हैं कि कंट्रोल रूम तो सामने ही है तो वो लोग बैम्बू कॉप्टर से उड़ने का सोचते हैं लेकिन तभी डीजी कॉर्पोरेशन के ड्रोन्स उनको डिटेक्ट करने लगते हैं तो वो लोग उसे तुरंत उतार देते हैं। एंड वो लोग इशारों में बात करते हैं क्योंकि वो साउंड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं तो वो लोग ऊपर क्लाइंब करके जाने लगते हैं और डोरेमोन ऊपर चढ़ने लगता है कि तभी वहाँ पर एक चूहा आ जाता है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर कर इनविजिबल केप को हटा देता है। एंड वहाँ पर पावाईमोन और 2 कैट रोबोट्स भी आ जाते हैं और डीजी कॉर्पोरेशन वाले उनको देख लेते हैं। वो उन सबको पकड़ने लगते हैं और एक मेंबर डोरेमोन को रकून कहता है और डोरेमोन कहता है मैं रकून नहीं हूँ। एंड वो उसको पकड़ने वाला होता है कि तभी पावाईमोन बनाना लीफ गैजेट निकालता है और वो डोरेमोन को दूर पानी के अंदर फेंक देता है। एंड डोरेमोन को छोड़कर सब पकड़ लिए जाते हैं। एंड डोरेमोन पानी के अंदर आकर सोच रहा होता है कि वो डीजी कॉर्पोरेशन के अंदर कैसे जाएगा। एंड उसको नाली वाला रास्ता दिखाई देता है तो वो उसके अंदर चला जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेवासी और नोबिता डीजी कॉर्पोरेशन के अंदर जाने ही वाले होते हैं कि तभी एक रोबोट वहाँ पर आ जाता है और वो नोबिता वाला ही डॉग रोबोट होता है जिसके पास टेबल और कॉपी भी होता है। एंड नोबिता उसको प्रॉमिस करता है कि पहले मैं डोरेमोन को बचाऊंगा और फिर मैं अपना होमवर्क जरूर करूंगा। एंड डॉग रोबोट मान जाता है। एंड वहाँ पर छोटे मोटे रोबोट्स आ जाते हैं जिनको वो डॉग रोबोट साइड कर देता है और तभी वो डोर बंद हो जाता है। एंड सेवासी और डॉग बाहर ही रह जाते हैं और नोबिता अंदर चला जाता है। एंड दूसरी तरफ डोरेमोन नाली के रास्ते ऊपर निकल जाता है। एंड इस बार डोरेमोन इनविजिबल कैप की जगह पर पेबल कैप निकालता है ताकि वो रोड के किनारे एक पत्थर जैसा दिखाई दे। एंड वो ऊपर चला जाता है। एंड इधर नोबिता डीजी कॉर्पोरेशन के अंदर चला जाता है। एंड लाइट बंद हो जाता है और तभी नोबिता डोरेमोन को खोज रहा होता है। एंड तभी वहाँ पर फ्यूचर के कुछ प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि कैट रोबोट्स को हटाया ना जाए लेकिन किसी ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट की है और वो दिखाते हैं कि नोबिता के पास डोरेमोन होने के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है। और नोबिता कहता है ये सब बस एक कोइंसिडेंस है। एंड फिर वो नोबिता को टेस्ट देने के लिए कहते हैं। एंड तभी उस ग्राउंड में से एक एवरेज रोबोट निकलता है। एंड वहाँ पर डीजी कॉर्पोरेशन का एक ड्रोन भी होता है जो सब कुछ कैप्चर कर रहा होता है। एंड डीजी कॉर्पोरेशन का ओनर भी यही सोचता है कि इसको लाइव स्ट्रीम कर दिया जाए। एंड वो उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगता है और सभी लोग देख रहे होते हैं इंक्लूडिंग डोरेमी और डोरेमोन। एंड पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का और इसमें मैथ्स में नोबिता के निहायत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर फिर भी वो कर नहीं पाता है। एंड उसके बाद कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट से तब भी वो सॉल्व नहीं कर पाता है। एंड केमिस्ट्री के टेस्ट में तो वो खुद को ही जला लेता है। एंड वो सोशल साइंस लिटरेचर सभी सब्जेक्ट में सब क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग देता है। लेकिन अभी एक सब्जेक्ट बचा होता है और वो होता है फिजिकल एजुकेशन। एंड फिजिकल एजुकेशन के टेस्ट में इसको ये पार करना रहता है। एंड वो एवरेज रोबोट उसको पार कर लेता है लेकिन नोबिता बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, क्या आपको ये बड़ा नहीं लग रहा है। एंड वो लोग कहते हैं ये तो एवरेज ही है। फिर नोबिता की बारी आती है तो वो बार बार कोशिश कर रहा होता है भले ही वो गिर रहा होता है लेकिन लोगों को देखने में अच्छा लग रहा होता है कि वो कोशिश तो कर रहा है। और नोबिता बार बार गिर जाता है जिसको देखकर डोरेमोन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो नोबिता के नाम को कई बार लेता है। एंड वो ड्रोन्स उसको डिटेक्ट करने लगते हैं। एंड कई बार कोशिश करने के बाद नोबिता उसको आखिर में पार कर ही लेता है। एंड खुशी के मारे डोरेमोन अपना कैप निकाल देता है और वो ड्रोन्स उसको पकड़ लेते हैं। एंड अब रिजल्ट का टाइम हो गया होता है। एंड दिखाया जाता है कि रोबोट को 100 में से 70 मार्क्स मिले होते हैं एंड नोबिता को बस 2 मार्क्स मिले होते हैं। एंड ये देखकर नोबिता बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। एंड प्रेसिडेंट्स कहते हैं इस रिजल्ट से कोई फ़ायदा नहीं है।
एंड इस शो का होस्ट कहता है कि इस कैट रोबोट की वजह से नोबिता के मार्क्स इतने ख़राब आए हैं, और वो कहता है कि लोगों को इसीलिए डॉग रोबोट्स को खरीदना चाहिए। एंड फिर डीजी कॉरपोरेशन का ओनर प्रेसिडेंट से बात करने लगता है कि कैट रोबोट्स तो बेकार हैं, एंड वो बोलता है कि कैट रोबोट्स को डॉग रोबोट से रिप्लेस कर देना चाहिए। एंड ये सुनकर नोबिता बहुत ही दुखी हो जाता है एंड कहता है लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। एंड तभी वहाँ पर सेवासी और नोबिता का डॉग रोबोट आ जाता है, एंड वो नोबिता की होमवर्क कॉपी को पांचों प्रेसिडेंट की ओर फेंक देता है। एंड वो लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे इसके सारे आंसर गलत होते हैं। एंड ये डीजी कॉरपोरेशन का ओनर जिसका नाम डेक्स होता है वो खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अब कैट रोबोट्स को रिप्लेस कर देना चाहिए। एंड वो प्रेसिडेंट का हेड कहते हैं नहीं, ये सब बंद करो। और वो नोबिता से पूछते हैं तुमने क्या सोचकर इसे बनाया है। और नोबिता कहता है ये मेरा पिक्चर डायरी होमवर्क है और मैंने इसको पहले ही ख़त्म कर लिया था, तो मैंने सोचा कि इसे डोरेमोन को गिफ्ट कर देना चाहिए। एंड बाकी सब प्रेसिडेंट भी उस डायरी को देखने लगते हैं जिसमें लिखा होता है आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, एंड जैसे मैंने और डोरेमोन ने प्लान किया था, आज हमने आइसक्रीम कोन ईटिंग कॉम्पिटिशन किया। मैंने 5 कप खाए और डोरेमोन ने 10। डोरेमोन बहुत ही अमेजिंग है। 28 जुलाई आज भी एक ऑर्डिनरी डे है, लेकिन डोरेमोन के होने की वजह से मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। एंड गाइस उसके बाद कई सारी ड्राइंग्स होती हैं जिसको नोबिता ने बनाया होता है। एंड फिर वो सब प्रेसिडेंट उसको देखते हैं और फिर वो सब प्रेसिडेंट कहते हैं भले ही बाकी सब नोटबुक्स में तुमको 0 मिले हों, लेकिन इस डायरी की वजह से तुमको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। और वो लोग बोलते हैं कैट ओवर्स तो सबसे पहले बच्चों के दोस्त होते हैं एंड उनके फैमिली का एक पार्ट होते हैं, एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको तो हम भूल ही गए थे, एंड यही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एंड वो नोबिता को सॉरी कहते हैं और सेवासी एंड नोबिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग कैट ओवर्स को रिप्लेस करने से मना कर देते हैं। एंड ये सुनते हैं डीजी कॉरपोरेशन का ओनर बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड वो कैट ओवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बटन दबा देता है। एंड अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिस जेल के अंदर कैट ओवर्स होते हैं वो और छोटा होने लगता है। एंड इन लोगों ने डोरेमोन को भी पकड़ लिया होता है एंड डोरेमोन नीचे देखता है कि डीजी कॉरपोरेशन के सामने लोग अपने कैट ओवर्स को लेने के लिए आए होते हैं। एंड डोरेमोन बहुत ही ज़्यादा खुश और इमोशनल हो जाता है। एंड तभी वहाँ पर सेवासी और नोबिता आ जाते हैं एंड वो लोग डॉग रोबोट के ऊपर बैठ कर आए होते हैं एंड वो लोग डोरेमोन को बचा लेते हैं। एंड दूसरी ओर ये सब कैट रोबोट्स अपनी फुल पावर लगा रहे होते हैं ताकि ये लोग बच जाएं। एंड फिर दिखाया जाता है कि डोरेमोन पहले एयर कैनन से हमला करता है, लेकिन एयर कैनन की वजह से इसको कुछ नहीं होता है। तो वो डॉग रोबोट डोरेमोन को कहता है कि कैट रोबोट का हेड तो हार्ड होता है ना। एंड इसके बाद डोरेमोन उस डॉग रोबोट के ऊपर बैठ जाता है एंड डोरेमोन पूछता है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, और वो कहता है हम लोग एक ही तो हैं क्योंकि हम पेरेंटिंग रोबोट्स हैं। एंड इसके बाद डोरेमोन बहुत तेज़ी से आकर डीजी कॉरपोरेशन के विंडो को तोड़कर अंदर चला जाता है एंड वो जाकर सीधे डीजी कॉरपोरेशन के ओनर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके दांत भी टूट जाते हैं एंड उसको बहुत चोट लगी होती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। एंड ये डॉग रोबोट जाकर उस बटन को दबा देता है जिससे ये बंद हो जाता है। एंड इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है एंड डोरेमोन और नोबिता बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर आगे ये प्रेसिडेंट सबको पार्टी देते हैं। और सेवासी पूछता है कि डॉग रोबोट्स का क्या होगा, तो उनमें से एक प्रेसिडेंट कहते हैं मैं उनके लिए नए फैमिलीज खोज दूंगा। एंड फिर डीजी कॉरपोरेशन के ओनर डेक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर नोबिता डोरेमोन को उसका गिफ्ट देता है एंड डोरेमोन बहुत ही खुश हो जाता है। एंड इधर कैट और डॉग रोबोट साथ में पार्टी कर रहे होते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ नोबिता अपना होमवर्क कर रहा होता है क्योंकि उसने डॉग रोबोट से प्रॉमिस किया होता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद वो अपना होमवर्क करेगा। एंड नोबिता रोते हुए डोरेमोन की हेल्प मांगता है और डोरेमोन कहता है अपना बेस्ट करो। एंड फिर नोबिता के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो नीचे चला जाता है डिनर करने के लिए एंड उस डायरी को दिखाया जाता है जिसमें डेट लिखा होता है 3 सितंबर। एंड उस डायरी में नोबिता ने स्टोरी के साथ साथ ये भी लिखा होता है डोरेमोन मेरे साथ हमेशा इसी तरह रहे। एंड उसने पेंटिंग भी बनाई होती है। एंड यहाँ गाइस यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाता है एंड मूवी के एंड में डोरेमोन को ड्रॉ करने का दिखाया जाता है। एंड हाँ गाइस ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपने ये ड्राइंग बनाया है या नहीं। वैसे मैंने तो इसको बहुत बार ड्रॉ किया है एंड मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है। तो यहाँ गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।